भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक क्षणों का वर्णन करता है, जब अर्जुन पांडवों की सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन युद्ध भूमि में अपनों के खिलाफ लड़ाई को देखकर वह मानसिक द्वंद्व में पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच इसी परिस्थिति में संवाद होता है, जो गीता का आधार बनता है। अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है, जिसमें वे संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में उनके और पांडवों के बीच क्या हो रहा है। संजय दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे होते हैं और धृतराष्ट्र को युद्ध की स्थिति बताते हैं। संजय बताते हैं कि दुर्योधन ने अपनी सेना का निरीक्षण किया और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें पांडवों की सेना की ताकत के बारे में बताने लगा। उसने पांडवों की ओर से युद्ध करने वाले महारथियों का नाम लिया, जिनमें भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र शामिल थे। पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसने अपनी सेना की भी महत्ता बताई और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं पर गर्व किया। इसके बाद भीष्म पितामह ने कौरव सेना की हिम्मत बढ़ाने के लिए जोरदार शंखनाद किया। उनके शंखनाद के बाद कौरव सेना में भी ढोल, नगाड़े और शंख बजाए गए, जिससे युद्ध की शुरुआत का संकेत मिल गया। इसी समय पांडवों की सेना में भी विभिन्न योद्धाओं ने शंखनाद किया। अर्जुन, जो अपने रथ पर श्री कृष्ण के साथ थे, ने भी अपना दिव्य शंख देवदत्त बजाया। भीम ने पौंड्र शंख बजाया, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। शंखनाद के बाद अर्जुन ने युद्ध शुरू करने से पहले श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं यह देख सकूं कि मेरे खिलाफ लड़ने वाले कौन कौन से योद्धा हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा कि उनके सामने उनके अपने गुरु, भाई, चाचा, दादा और अन्य प्रियजन खड़े थे। यह दृश्य देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं इन अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। मुझे इन सब को मारकर कोई खुशी नहीं मिलेगी। युद्ध से केवल विनाश और दुख होगा। इससे न केवल हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा, बल्कि समाज में भी अराजकता फैल जाएगी। अर्जुन ने यह भी कहा कि जब परिवार नष्ट हो जाते हैं, तब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ने लगता है। अधर्म के कारण पापों का संचय होता है और अंततः परिवार की प्राचीन परंपराएं समाप्त हो जाती हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह भी कहा कि युद्ध की इस स्थिति में उन्हें कोई लाभ या विजय नजर नहीं आ रही है, बल्कि केवल दुख और पाप का भय है। अर्जुन ने अपनी सारी तर्क शक्ति से यह सिद्ध करने की कोशिश की कि युद्ध करना उनके लिए गलत है। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और श्री कृष्ण से कहा कि वे अब इस युद्ध में नहीं लड़ सकते। उनका मन पूरी तरह से विषाद और शोक से घिर गया था। अर्जुन की स्थिति इतनी विकट हो गई कि वे रथ पर बैठ गए और रोने लगे। इस प्रकार पहले अध्याय का अंत अर्जुन के मानसिक संकट और उनके युद्ध लड़ने से इनकार पर होता है। यहाँ अर्जुन को अपनी जिम्मेदारियों को लेकर गहरा द्वंद्व हो रहा है और वे सही निर्णय लेने में असमर्थ हो रहे हैं। श्री कृष्ण चुपचाप उनके तर्कों को सुनते हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं देते। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के इस विषाद का उत्तर देते हैं और गीता का महान संदेश आरंभ होता है, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष की गहरी शिक्षाएं दी जाती हैं।